हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग फिटर ट्रेड के सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। इस टूल का क्या नाम है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एंगल में बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारा लगा हुआ रहता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पायलट बोलते हैं, ठीक है। ये किसी भी टूल के नीचे लगा हुआ रहता है पायलट। पायलट का क्या काम होता है, टूल को होल के साथ अलाइन करना, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा कौन सा टूल है, ठीक है। ये पायलट ड्रिल है, ये ड्रिल है नहीं, ये ड्रिल नहीं है, ठीक है। काउंटर संक है, ये काउंटर संक है, देखिए यहाँ पे ये है, लेकिन ये काउंटर संक नहीं, ये काउंटर संक विथ पायलट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काउंटर संक विथ पायलट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या हमारा, विच पार्ट ऑफ अ रिमर इज़ डिज़ाइंड फॉर द रिमूवल ऑफ चिप। मतलब रिमर के किस पार्ट से हमारा चिप निकलता है, मतलब रिमर में कौन सा पार्ट बनाया गया है जिससे कि हमारा चिप निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लूट होता है, या तो आप रिमर बोलिए, टैप बोलिए, या फिर ड्रिल बिट बोलिए, सब में फ्लूट के द्वारा ये हमारा क्या होता है, चिप्स बाहर आता है और कूलेंट अंदर जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्लूट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 58 में हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है। तो एस टाइप ट्विस्ट ड्रिल का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य है, ये हमारा कहाँ यूज़ होता है, सॉफ्ट और टफ मटेरियल, सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए, ठीक है, यूज़ होता है हमारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए हमारा एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल कहाँ यूज़ होता था, तो हमारा होता था कहाँ पे, ये नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए, ठीक है, एन टाइप, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 59 में हमारा, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रफ होल इन ड्रिलिंग, ठीक है। मतलब ड्रिलिंग में जो हमारा रफ होल हो जाता है, तो उसका क्या रीज़न है रफ होल होने का। तो उसका रीज़न क्या हमारा, कि हमारा जो कटिंग एज होता है ना, वो शार्प नहीं होता है, ठीक है। शार्प नहीं होगा तो वो अच्छे से काटेगा नहीं, ठीक है। और जब शार्प नहीं होता है, ब्लंट होता है, तो उसमें हमारा क्या होता है, रफ होल निकल के आता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ड्रिल कटिंग एज आर नॉट शार्प, इसका कटिंग एज शार्प नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है हमारा, डिटरमाइन द ड्रिल साइज फॉर फिनिशिंग डायमीटर 90 mm डायमीटर रिमिंग होल, ठीक है। तो इसका ड्रिल साइज निकालना है, ठीक है, जिसका कि अंडर साइज दिया हुआ है और ओवर साइज हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालते हैं हम लोग, मेजर डाया लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, मेजर डाया लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं माइनस, ये हमारा अंडर साइज प्लस ओवर साइज कितना हो गया हमारा 0.25, ठीक है। अब इसको माइनस करके निकाल देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 18.75 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18.75 mm, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है, ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये हमारा है काउंटर बोरिंग ऑपरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा होगा, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको होल दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। इस होल में हमारा क्या होगा, जो हमारा स्क्रू हेड रहता है, ठीक है, इस प्रकार का। तो ये जो हमारा स्क्रू रहता है, ये हमारा कहाँ जाएगा, इस होल में। और ये जो हमारा बनाया गया है स्पेस, ये हमारा किसके लिए बनाया गया, स्क्रू हेड के लिए बनाया, ताकि उसमें आराम से बैठ सके, ठीक है।
फ्लैट जगह पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, काउंटर बोरिंग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 62 में हमारा व्हाट इज द रीजन इफ द ड्रिल्ड होल इज लार्जर देन द ड्रिल साइज। ठीक है, मतलब बोल रहा है यदि ड्रिल साइज से ड्रिल होल हमारा बड़ा हो जाए तो इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या कारण है? अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, मतलब इसका जो कटिंग एज का एंगल होता है वो कैसा होता है? अनइक्वल होता है। मतलब जैसे ये हमारा, एक सेकेंड रुकिए, ये हो गया हमारा ड्रिल बिट। ठीक है, और ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब इसमें क्या है, ये वाला एज हमारा यहीं पर आ गया और ये वाला इधर आ गया। तो इससे क्या होता है, एक एंगल बड़ा हो जाता है और एक एंगल छोटा हो जाता है। इससे हमारा क्या हो जाता है, जो ड्रिल्ड होल होता है ना वो हमारा बड़ा हो जाता है ड्रिल के साइज से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 63 में हमारा व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ ए थ्रेड। ठीक है, मतलब उस टर्म को क्या बोलते हैं? ठीक है, जो कि द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ थ्रेड, मतलब जो थ्रेड का दो साइड होता है, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, ये थ्रेड हो गया। ठीक है, इसका जो दो साइड है, ये साइड और ये साइड, इसका जो टॉप वाला सरफेस होता है, मतलब ये जो दोनों को ज्वाइन करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और रूट किसको बोलते हैं? जो दो साइड को क्या करता है, बॉटम में हमारा ज्वाइन करता है। ठीक है, ये वाला, ये हमारा क्या हो गया? रूट हो गया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब फ्लैंक किसको बोलते हैं? ये हमारा फ्लैंक हो जाता है। ठीक है, फ्लैंक हो जाता है। और हमारा पिच क्या हो जाता है? ये जो हमारा दो रूट या फिर दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिच बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है हमारा? व्हाट इज वी डिनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन में जो हमारा वी है यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा? तो ये हमारा बॉन्ड को डिनोट करता है। ठीक है, ये हमारा क्या डिनोट करता है? बॉन्ड को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें देखिए ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन कुछ लिखा हुआ है इस प्रकार से 32A46। ठीक है, और क्या है हमारा H8V। ठीक है, तो इसमें हमारा जो 32 है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा मैन्युफैक्चर सिंबल है। ठीक है, एब्रेसिव के लिए हमारा क्या है? मैन्युफैक्चर सिंबल। और ए क्या हमारा? टाइप्स ऑफ एब्रेसिव है। ठीक है, और 46 क्या है हमारा? ये साइज ऑफ एब्रेसिव है। ठीक है, मतलब उसका जो एब्रेसिव होता है, उसका जो ग्रेन होता है, उसका कितना साइज है। ठीक है, और एच हमारा क्या है? एच ग्रेड है, मतलब इसका स्ट्रेंथ बताता है। ग्रेड क्या बताता है? हमारा स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, कि हमारा कितना मजबूत है व्हील। ठीक है, और जो हमारा ये है 8, तो 8 क्या है हमारा? 8 हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर। ठीक है, और वी हमारा क्या होता है? बॉन्ड होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसका स्पेसिफिकेशन। ये प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस स्पेसिफिकेशन से एक क्वेश्चन रहेगा ही, चाहे आप DRDO दे लीजिए, इसरो दे लीजिए, बार्क दे लीजिए। ठीक है, सेल वेल जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा आप, इसमें एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या हमारा? व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील। ठीक है, मतलब डाई स्टील को ग्राइंड करने के लिए हम लोग किस टाइप का एब्रेसिव यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम लोग, मतलब डाई स्टील के हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डाई स्टील के हम लोग कौन सा ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करते हैं? वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या हमारा, विच टर्म इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन्स। ठीक है, मतलब दो एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में कितना बॉन्ड है हमारा। बॉन्ड किसको बोलते हैं, वो जो हमारा जैसे फेवी बॉन्ड वगैरह हुआ, ठीक है, साटने का जो काम आता है, जिससे कि हमारा ग्रेन जो हुआ रहता है वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दो ग्रेन के बीच में जो हमारा बॉन्ड की मात्रा होता है वो मतलब वो हमारा कौन सा टर्म सूचित करता है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बताता है कि दो ग्रेन के बीच में कितना बॉन्ड है हमारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर। इस पार्ट का क्या नाम है। तो देखिए बैरल, थिम्बल, थिम्बल तो हमारा यहाँ है। ठीक है, और चलते हैं सी में, क्या हमारा सी में है डेटम लाइन। ठीक है, डेटम लाइन नहीं है वो, और ये वर्नियर डिवीजन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, वर्नियर डिवीजन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे इस लाइन पे हमारा इंडिकेट किया गया है। ठीक है, अगर सिर्फ इस पे किया रहता, एक सेकेंड, अगर सिर्फ इस पे किया रहता तो ये हमारा बैरल हो जाता। ठीक है, और हमारा डेटम लाइन कौन सा है, ये हमारा क्या है, डेटम लाइन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। मतलब ये हमारा क्या है, एक टेलीस्कोपिक गेज है। ठीक है, इसमें जो ये हमारा पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा टेलीस्कोपिक लेग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्प्रिंग हमारा कहाँ है, ये बीच में आपको दिख रहा है, ये वाला, ये थ्रेड जो कटा हुआ थ्रेड टाइप का, ये हमारा क्या है, स्प्रिंग है। ठीक है, और ये साइड वाला हमारा फिक्स्ड लेग है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, हैंडल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 69 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। ये हमारा कौन सा टूल है, ये हमारा काउंटर संक टूल है। ठीक है, और ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है, ये हमारा काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, काउंटर सिंक टूल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिल बिट। इस एंगल का क्या नाम है हमारा, तो ये हमारा कौन सा एंगल है, पॉइंट एंगल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट एंगल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोल रहा है हमारा, कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एक्स इन ए रिमर। रिमर में जो ये हमारा एक्स से सूचित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, इसका नाम क्या है, तो ये हमारा फेस कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा कटिंग एज का फेस कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है हमारा, विच एंगल डिटरमाइंस द रैक एंगल ऑफ ड्रिल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर भी था। ठीक है, उसमें उल्टा था कि हेलिक्स एंगल हम लोग का कौन डिटरमाइन करता है, तो उसके लिए आंसर था रैक एंगल। तो रैक एंगल हमारा कौन डिटरमाइन करता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा हेलिक्स एंगल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, हेलिक्स एंगल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है हमारा, व्हाट इज़ द ड्रिल साइज फॉर 15 डायमीटर 15 mm रिमिंग होल। मतलब एक होल को रिमिंग करना है। ठीक है, जिसका डाया कितना है, 15 mm है, तो उसका ड्रिल साइज कितना होता है। ठीक है, उसका ड्रिल साइज याद कीजिए। तो इसमें हमारा, इसके लिए हमारा अंडर साइज और ओवर साइज कितना होता है, अंडर साइज होता है कितना 0.2 और ओवर साइज होता है हमारा कितना 0.05। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा कितना बन जाता है 0.25। ठीक है, ये हो गया। और इसको क्या करते हैं हम लोग,
डायमीटर में माइनस कर देते हैं। तो जब डायमीटर में माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 14.75, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 14.75 mm। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है हमारा, वाई ड्रिल्ड होल आर ओवरसाइज्ड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो ड्रिलिंग होल है वो ड्रिलिंग मतलब ड्रिल होल जो है वो बड़ा क्यों हो जाता है, ओवर साइज क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका जो एंगल होता है, ठीक है, पॉइंट एंगल, वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। या फिर अगर उसका लेंथ भी अगर हमारा अलग अलग हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, तो उससे भी क्या हो जाएगा, हमारा एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनइक्वल लिप लेंथ। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट शीट ऑन ड्रिल्ड होल। ठीक है, मतलब ड्रिल्ड होल पे फ्लैट शीट बनाने के लिए जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है हमारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट फिशिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फिशिंग। एक सेकेंड, स्पॉट फिशिंग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लूट इन ड्रिल। मतलब ड्रिल में हमारा फ्लूट का क्या पर्पस है। देखिए, तो इसका दो पर्पस है, एक तो कूलेंट का पॉइंट तक जाना, ठीक है, और दूसरा जब हम लोग कूलेंट डालते हैं तो वो पॉइंट तक चला जाता है ताकि कटने में आसानी हो, और दूसरा क्या है कि उससे हमारा चिप्स जो होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, टू ड्राइव आउट द चिप्स को बाहर निकलने में, ठीक है, मदद करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज्ड ऑन होल्स टू बी थ्रेडेड। मतलब उस काउंटर सिंक टूल का क्या नाम है, मतलब कौन सा काउंटर सिंक टूल है जिसमें कि जिसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, उस होल में, जिस होल में कि हम लोग क्या करने वाले हैं, थ्रेड काटने वाले हैं। ठीक है, तो उस होल में हम लोग चैम्फरिंग करने के लिए हम लोग कौन सा काउंटर सिंक टूल का यूज़ करेंगे, 120 डिग्री वाले का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 78 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल डाया। ठीक है, तो एक्सटर्नल डाया का ब्लैंक साइज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, जो हमारा बड़ा डाया होता है, ठीक है, मेजर डाया इज इक्वल टू माइनर डाया माइनस पिच बाई 10। जैसे हमारा पिच दिया हुआ है 5 mm, ठीक है, तो उसको बाई 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, माइनर डाया में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी माइनस पिच बाय 10। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 79 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डाई। इस डाई का क्या नाम है, ये कौन सा डाई हमारा, ये देखिए, ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ डाई बोलते हैं। ठीक है, हाफ डाई क्यों बोलते हैं, इसमें देखिए, यहाँ पे, यहाँ आधा डाई हमारा यहाँ पे नीचे में और आधा डाई ऊपर में। अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग को वेरियस डायमीटर का हम लोग को जॉब मिलता है, ठीक है, उसमें थ्रेड काटने के लिए हम लोग, एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हम लोग हाफ डाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो लेंथ होता है हम लोग अपने डायमीटर के हिसाब से घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, इस स्क्रू को लूज़ करके या फिर टाइट करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हाफ डाई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 80 है, विच टाइप ऑफ थ्रेड द क्रेस्ट एंड रूट्स आर राउंडेड टू फॉर्म ए सेमी सर्कल। किस थ्रेड में हमारा जो है कि क्रेस्ट और रूट दोनों
सेमी सर्कल बना हुआ रहता है, मतलब हमारा थ्रेड किस प्रकार का रहता है, एक सेकेंड, इस प्रकार का रहता है हमारा थ्रेड, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा थ्रेड होता है, ये हमारा नक्कल थ्रेड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नकल थ्रेड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है हमारा, व्हाट 5 डिनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन है उसमें ये 5 क्या डिनोट करता है, यहाँ पे जो हमारा 5 दिया हुआ है वो हमारा क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, 46 हमारा ऑनर मैन्युफैक्चरर्स ऑनर मार्क है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव है, ठीक है। 46 क्या है, ग्रेन साइज है, ठीक है। और एच हमारा क्या है, एच ग्रेड है, ठीक है। और 5 क्या हमारा, 5 स्ट्रक्चर है, और यू हमारा क्या है, बॉन्ड है। तो इसमें हमारा एच क्या शो कर रहा है, सॉरी 5 पूछा है ना, तो 5 क्या शो कर रहा है हमारा, 5 हमारा स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 82 है, विच टाइप ऑफ बॉन्डेड व्हील इज यूज्ड इन फाउंड्रीज फॉर ड्रेसिंग कास्टिंग्स, ठीक है। मतलब ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए किस प्रकार का बॉन्डेड व्हील हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग रेजोनाइट बॉन्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड, ठीक है। तो सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग कौन सा ग्राइंडिंग व्हील का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 84 में हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वर्नियर डिवीज़न ऑफ अ वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक है। मतलब वर्नियर माइक्रोमीटर का एक वर्नियर डिवीज़न का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.009 mm, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या हमारा, कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन टेलीस्कोपिक गेज। इस टेलीस्कोपिक गेज में जो हमारा ये वाला पार्ट है जो एक्स से सूचित किया गया है, इसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये हमारा है प्लंजर लॉक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लंजर लॉक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 86 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड। इस ब्रोकन स्टड को निकालने का ये हमारा कौन सा मेथड है, ठीक है। तो ये हमारा इजी आउट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इजी आउट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इजी आउट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का क्लास हमारा समाप्त होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।